स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। अंबेडकर नगर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने 194 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और योजना की राशि भी वितरित की है और अपराधियों पर जमकर बरसे हैं। रिपोर्ट देखिए। पहले बाबा के दर्शन, फिर लोकार्पण। विरासत के साथ विकास, रोजगार की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत विकास भी करता है तो विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है। योग्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों का अधिकार नौकरी पर है। सोमवार को प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले शिव बाबा धाम के दर्शन किए और फिर कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभार्थियों को योजना की राशि वितरित की। अंबेडकर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1184 करोड़ 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसमें 631 करोड़ 102 परियोजनाएं शामिल हैं, जिसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से किया। इसके अलावा जल निगम विभाग की 72 और सुरक्षा विभाग से जुड़ी 4 योजनाएं भी शामिल हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के 11,690 अन्नदाता किसान परिवारों के लिए 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि का वितरण मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से हो रहा है। इस अवसर पर इस वर्ष अब तक आपदा के शिकार हुए उन सभी अन्नदाता किसान परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार उनके हितों का संरक्षण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयार है। यह कहने के लिए उन सभी परिवारों को 5 लाख रुपए के टोकन सहायता देने के लिए आज मैं स्वयं अंबेडकर नगर में आया हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कई स्थानों और बस स्टैंड के नाम बदले जाने की भी जानकारी दी। सीएम योगी के अनुसार अंबेडकर नगर स्थित अकबरपुर बस स्टैंड का नाम शिव बाबा धाम के नाम से होना चाहिए। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अकबरपुर बस स्टेशन का नाम तो शिव बाबा धाम के नाम पर होना चाहिए और हम लोग टाटा बस स्टेशन का नामकरण स्वर्गीय जयराम वर्मा बस स्टेशन के नाम पर करेंगे। श्रवण बाबा धाम को हम लोग श्रवण धाम को एक अच्छे विरासत के विकास के साथ जोड़ने का काम करेंगे। याद करिए, रामायण काल के पूर्व का एक धाम है, मातृ पितृ भक्ति का एक धाम है और यहां पे पांडे जी ने तहसील भीटी में एक अग्निशमन केंद्र और फायर ब्रिगेड की यूनिट के लिए भी मांग की है। आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई है तो ये मान के चलिए कि स्वीकृत हो गया है और इसके शिलान्यास की तैयारी करवाइए। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने मंच से अपराधियों को भी सख्त चेतावनी दी। साफ तौर पर कहा कि महिलाओं की सुरक्षा खतरे में डालने वालों को ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। आज उसी का परिणाम है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है कि बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है।
उपलब्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। गौरतलब है कि अगले ही महीने सावन का पवित्र महीना भी शुरू होने जा रहा है, लिहाजा मंच से जाते जाते सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को सावन की शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इस ब्रेकिंग के स्पॉन्सर हैं SUD लाइफ, प्रोटेक्टिंग फैमिली एंड एनरिचिंग लाइव्स। ऐसे ही टोटल कमिटमेंट के साथ अपने प्रीमियम्स भरते रहें, क्योंकि गेम ऑफ लाइफ में जीत जरूरी है। प्रोटेक्टिंग फैमिलीज, एनरिचिंग लाइव्स। और अब बात कुछ बड़ी खबरों की। बड़ी खबर अब लखनऊ से है, जहां अहमदाबाद विमान हादसे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है, जहां डिप्टी सीएम ने कहा और खास तौर से उन्होंने विमान हादसे पर दुख जाहिर किया है। कहा है कि ये एक अत्यंत दुखद दुर्घटना है। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे बीच नहीं रहे। मृतकों के परिवार को इस नुकसान से निपटने का साहस मिले, ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कहा गया है। तो हम उन लोगों के लिए प्रार्थना। सुनिए क्या कुछ कहा है उप मुख्यमंत्री ने। वो तो बहुत दुखदाई हादसा हुआ है, उससे तो पूरा देश आहत है। और जिन लोगों ने अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है, उनकी पीड़ा की तो कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का दृश्य विमान हादसे का दिखाई दिया था, उससे सब लोग दुखी हैं। लेकिन भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनको अपने चरणों में स्थान दें, और जो परिवारजन हैं उनको इस दुख को सहने की शक्ति दें। और यही प्रार्थना ईश्वर से कि भविष्य में घटना ना हो। और अब बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर के दौरे पर बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा हैं। जाति जनगणना को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि पीएम हर वो काम करते हैं जो जनता के हित में है। जातिगत जनगणना निष्पक्ष तरीके से होगी, उसमें ऐसे उपाय होंगे जिससे किसी जाति का शोषण ना हो। जाति जनगणना में गरीबों के उत्थान की भावना छिपी है, ये बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा की ओर से कहा गया है, जो कि हमीरपुर के दौरे पर है। वही दल है जो कहते थे कि जाति जनगणना नहीं कराते। प्रधानमंत्री तो वो हर काम करते हैं जो जनता के हित में होता है। समझता हूं कि निष्पक्षता के भाव से जो जाति जनगणना का कार्य होगा, जाति जनगणना में जाति का विश्व विद्रोहन कोई ना कर सके, इनके उपाय भी होंगे। और जो गरीब पिछड़े कुचले लोग हैं, उनकी प्रगति के उन्नयन। और वे गोरखपुर के सांसद रवि किशन उज्जैन दौरे पर हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है उन्होंने। गोरखपुर के सांसद यानी कि रवि किशन ने कहा कि महाकालेश्वर कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार का आभार। महाकालेश्वर कॉरिडोर से श्रद्धालुओं को हर सुविधा मिल रही है। तो गोरखपुर से सांसद हैं, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं रवि किशन की, जो कि महाकाल बाबा के ठीक सामने बैठकर उनकी आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने महाकालेश्वर कॉरिडोर की तारीफ की है, साथ ही केंद्र सरकार का इसके लिए आभार भी जताया है। कहा कि इस कॉरिडोर से श्रद्धालुओं को सुविधा मिल रही है। तो उज्जैन के दौरे पर रहते हैं और यहाँ पर महाकाल बाबा के दर्शन करते हैं। महाकाल के चरणों में से यही कहूंगा, मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा, मध्य प्रदेश सरकार को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, डबल इंजन सरकार को कि कॉरिडोर इतना भव्य बनाया और उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं हुई है बहुत ही आनंदित हैं। लाखों लोग भी आते हैं और आराम से चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। समिति को मैं यहाँ की महाकाल समिति जो भी है पूरे प्रशासन, मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत सम्मान से हर श्रद्धालु का सम्मान आदर है। वो छोटा है, वो नेता है, अभिनेता है, सब एक बराबर है। महाकाल के चरणों में सब धूल हैं और उनकी भी अगर आप लोग आदर सम्मान कर रहे हैं तो बहुत बहुत काबिले तारीफ है। और वे लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है, जहां लैंडिंग के दौरान फ्लाइट से चिंगारी निकलती हुई दिखाई दी है। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं। गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ और सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बताएं कि इसमें दरअसल 250 हज यात्री थे
और इन्हीं हज यात्रियों को लेकर ये फ्लाइट आई हुई थी। लेकिन राहत की बात है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। तो 250 हज यात्रियों को लेकर ये फ्लाइट आई थी और ये फ्लाइट में बैठे सभी सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें आपके सामने ये देखिए, इस फ्लाइट से निकलता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है। लैंडिंग के दौरान ही इस फ्लाइट से चिंगारी निकलती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद लोग डर जरूर जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग सुरक्षित हैं। इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से ही है, जहां के रहीमाबाद थाना क्षेत्र कैब ड्राइवर की हत्या कर दी गई है। लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र में कैब ड्राइवर की हत्या कर दी गई है। यहां धारदार हथियार से कैब ड्राइवर की हत्या की गई। मृतक के मां ने 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। युवक की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दिनांक 15/16 जून 2025 की देर रात्रि में प्रभारी निरीक्षक रहीमाबाद को एक सूचना प्राप्त हुई कि थानांतर्गत गांव हामिदखेड़ा के मजरा मोई कला में एक लगभग 40 वर्षीय युवक जिसका नाम संजय कुमार है, उसकी धारदार हथियार से वार करते हुए अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या की गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक एवं उच्चाधिकारीगण के द्वारा जाकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। मृतक के शरीर पर जो चोटें हैं उन चोटों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके जो साक्ष्य है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। और वहीं हरदोई में युवती की गुंडागर्दी देखने को मिली है। यहाँ पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर युवती ने रिवॉल्वर तानी है। युवती के साथियों ने कर्मचारी से मारपीट की। घटना का वीडियो अब तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। तो पेट्रोल पंप कर्मचारी ने महिला को कार से उतरने के लिए कहा था और इतनी सी बात पर देखिए किस तरीके से, ये देखिए रिवॉल्वर हाथ में लिए सामने वाले व्यक्ति पर एक तानती हुई नजर आ रही है। ये सफेद सूट में लड़की दिखा रहे हैं आपको, इसके एक हाथ में रिवॉल्वर है, पिस्टल है। युवती के साथी जो थे उन्होंने कर्मचारी के साथ मारपीट भी की थी। अब खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां के एंजल मॉल में देर रात किन्नरों का हंगामा देखने को मिला। यहां देर रात 2 बजे किन्नरों ने मॉल में जमकर बवाल काटा। मॉल में स्थित बार में देर रात पार्टी के लिए ये किन्नर पहुंचे हुए थे। बार के सुरक्षा कर्मियों ने किन्नरों को बाहर निकालने का प्रयास भी किया। बार से बाहर निकाले जाने पर किन्नरों ने विवाद शुरू कर दिया। किन्नरों ने यहां पर जमकर हंगामा किया। तस्वीरें आपके सामने है। खबर है कि किन्नरों ने कपड़े उतार कर हंगामा किया। घटना का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मामले को लेकर पुलिस ने अपनी शिकायत दर्ज करा दी। तो एंजल मॉल है जहां का पूरा मामला है गाजियाबाद के, जहां पर ये किन्नर जो है वो विवाद करते हैं, हंगामा खड़ा करते हैं। बार से बाहर निकाले जाने पर किन्नरों ने विवाद शुरू किया। अगली खबर भी गाजियाबाद से ही है, जहां नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल तलाशी के दौरान पुलिस ने 685 ग्राम स्मैक जब्त की है। जब्त की गई स्मैक की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। तो तलाशी के दौरान पुलिस ने 685 ग्राम स्मैक जब्त की है और इस स्मैक की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम को इस सफलता मिली है। एक आरोपी भी मौके से पकड़ा गया है। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में कल दिनांक 15 जून को देर रात्रि चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया, जिसका नाम सचिन है। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा नंद नदी दिल्ली जिला से नाजायज स्मैक प्राप्त कर उसे दिल्ली एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में
छोटे छोटी मात्रा में सप्लाई किया जाता है। इसके कब्जे से लगभग 685 ग्राम स्मैक, 10,000 रुपए तथा जो इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन तथा इस घटना में उपयोग की जा रही एक कार भी बरामद की गई है। पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो स्मैक की कीमत क्या होगी बाजार में? इसके कब्जे से जो 685 ग्राम स्मैक बरामद की गई है उसकी अनुमानित मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए है। खबर प्रयागराज से है, जहां योग अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। यहां चंद्रशेखर आजाद पार्क में आयोजन किया गया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर अभ्यास का आयोजन किया गया। लोगों ने योग के अलग अलग आसन भी यहां पर किए, उसको भी प्रैक्टिस किया। 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाएगा और उससे पहले लगातार यहां पर अभ्यास हो रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पार्क में इस अभ्यास का आयोजन होता है। तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसी को लेकर लगातार अभ्यास किए जा रहे हैं। इसी बीच खबर है, जहां नोएडा स्थित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी है। यहां बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आग लगी है। एसी में ब्लास्ट होने के बाद आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद बिल्डिंग के सभी पूरे ऑफिस को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां पर एक ये देखिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें आग लग जाती है। नोएडा का एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर ही आग लगी। एसी में ब्लास्ट होने के बाद आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद बिल्डिंग के सभी ऑफिस को खाली करा दिया गया। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो नोएडा स्थित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। अमरोहा के अतरासी गांव स्थित पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। धमाके में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। 6 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जो कि जांच कर रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 4 मजदूर अपनी जान गंवा देते हैं इस पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में। अमरोहा से खबर है, इस धमाके में 4 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। 6 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम अतरासी में आज दोपहर लगभग 12 बजे एक लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे पुलिस फोर्स, एम्बुलेंस सूचना पे पहुंचे। यहाँ पे ये जो पटाखा फैक्ट्री है, सैफुर रहमान पुत्र कैसर अहमद, जो जनपद हापुड़ के रहने वाले हैं, उनके लाइसेंस पे ऑपरेट हो रही थी। यहाँ पे मौके पे 4 महिलाओं की डेथ हुई है, जिनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 6 महिलाओं की इंजर्ड होने की बात बताई है, जिन्हें चिकित्सा उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। यहाँ पे पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड टीम मौजूद है। अहमदाबाद में हुए हादसे के बाद से विमान सेवाओं से जुड़ी लगातार खबरें आ रही हैं। सोमवार को लैंडिंग के दौरान लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान के पहिए से चिंगारी निकली। हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट के दौरान पायलट ने इंजन में गड़बड़ी महसूस की और एयरपोर्ट से संपर्क करने के बाद ये फ्लाइट वापस हांगकांग भी लौट गई। हवाई सफर को वैसे तो सबसे ज्यादा सुरक्षित जो है वो सफर माना जाता है, लेकिन इस तरह की खबरों ने आम जनता के मन में डर का माहौल जरूर पैदा कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद विमान हादसे के अभी जख्म भरे भी नहीं थे कि एयर इंडिया के विमान में एक बार फिर खराबी की खबर सामने आई। हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट के दौरान पायलट ने इंजन में गड़बड़ी महसूस की और एयरपोर्ट से संपर्क करने के बाद यह फ्लाइट वापस हांगकांग लौट गई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 315 के दौरान विमान में तकनीकी गड़बड़ी होने के बाद इसे बीच रास्ते से ही वापस लौटा दिया गया। जिस विमान में खराबी आई है वे बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था।
हाल ही में अहमदाबाद में क्रैश होने वाला विमान भी बोइंग 7878 ही था। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर प्लेन के पहिए में आग लग गई। रविवार सुबह लैंडिंग के बाद टैक्सी वे पर जाते वक्त सऊदी अरेबिया एयरलाइंस के विमान के बाएं पहिए से चिंगारी और तेज धुआं उठने लगा। यह विमान जेद्दा से हज यात्रियों को लेकर लौटा था। यात्रियों को घटना की जानकारी हुई तो वे दहशत में आ गए। चिंगारी का पता चलते ही पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी। इसके बाद आनन फानन में फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर फोन और पानी डालकर स्थिति पर काबू पा लिया। जब आग पर काबू पा लिया गया तो सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। सऊदी एयरलाइंस का जो फ्लाइट संख्या 3112 जो 15 तारीख को सुबह 6:36 पर लैंड हुआ, जिसमें लगभग 270 हज यात्री थे। लैंड होने के बाद लैंड जब पूरी प्रॉपर तरीके से लैंडिंग हो गई, उसके बाद कुछ टेक्निकल छोटे से एक दो समस्याएं दिखी एयरपोर्ट अथॉरिटी को, जिसको तुरंत ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको रिजॉल्व भी कर लिया। उस इशू को कहीं कोई समस्या नहीं हुई, पूरी सुव्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। और जो थोड़ी बहुत टेक्निकल समस्या जो आई थी उसको तुरंत ही एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा दूर कर लिया गया। अहमदाबाद में जो दुखद विमान हादसा हुआ, उससे हम सब की संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। और आप सब ने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पहुँचे, वो घटनास्थल पे भी पहुँचे, अस्पताल भी पहुँचे, और तुरंत जो भी एक्शन अहमदाबाद के उस विमान दुर्घटना में लिया जाना चाहिए था, हमारे प्रशासन द्वारा लिया गया है। और सुरक्षित यात्रा मुहैया कराना हमारे यात्रियों को जो फ्लाइट से चल रहे हैं, एयर ट्रैवल कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी के साथ इन चीज़ों को हम सब पूरा कर रहे हैं। याद दिला दें कि 12 जून को एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुआ और उड़ान भरने के कुछ सेकंड के अंदर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 242 लोग सवार थे। विमान लंदन जा रहा था। यह प्लेन एक मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकराया। इस हादसे में प्लेन में सवार एक व्यक्ति को छोड़कर अन्य सभी की मौत हो गई। इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। लगातार हो रहे विमान हादसों ने हवाई सफर की सुरक्षा पर सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जून के महीने में बेकाबू होती गर्मी के बीच अचानक बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों को गर्मी से राहत मिली तो दूसरी ओर आकाशीय बिजली कुछ लोगों के लिए मौत का सबब भी बनकर आई। रिपोर्ट देखिए। चिलचिलाती गर्मी और तेज धूप के बीच अचानक मौसम का बदला मिजाज लोगों को भारी राहत पहुंचा रहा है। हालांकि जहां कुछ लोगों के लिए यही बारिश मुसीबत बनकर भी सामने आई। जहां बारिश के बाद कुछ लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं कुछ परिवारों पर बारिश दुखों का पहाड़ बनकर टूटा है। सोमवार को यूपी के कई इलाकों में तेज झमाझम बारिश और कड़कती बिजली के चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यूपी के बस्ती में ईंट भट्टे पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस आपदा में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर गोंडा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। गोंडा में सुबह हुई बारिश के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। देखिए, बहुत दुखद घटना है, लेकिन आज सुबह जो बारिश और वो हुई है, लाइटनिंग थंडर जो था, उसमें 2 लोग सदर तहसील के जो हैं वो दिवंगत हुए हैं। तो उसमें हम लोग जो शासकीय सहायता है, हम आपदा प्रबंधन में जो शासकीय सहायता होती है, उस सहायता को फैमिलीज को पहुंचा रहे हैं। अभी उन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया गया है। तो इस तरह से इंश्योर करा जा रहा है और सारी वार्निंग्स भी, अलर्ट्स भी हम लोग समय देते रहते हैं कि एक बचाव के दृष्टिगत, क्योंकि आगे भी इस तरीके की घटनाओं पे रोकथाम हो और अंकुश लगे। कुल मिलाकर यूपी में पहले गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल किया और अब बारिश मौत की वजह बन रही है। बारिश के कारण अब तक कुल 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और आगे ये आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। देखते रहिए सूर्या समाचार।